दुनिया भर में कोरोना कोहराम मचा रहा है। इस महामारी ने सुपर पावर अमेरिका से लेकर इटली, स्पेन और ब्रिटेन जैसे कई ताकतवर देशों को घुटनों पर ला दिया है। इस जानलेवा वायरस से मौत का आंकड़ा करीब 90,000 पहुंच चुका है, तो 15 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित भी हैं। हिंदुस्तान में भी किलर कोरोना 166 लोगों की जान ले चुका है। 24 घंटे में 17 लोगों की मौत से हाहाकार मचा हुआ है, तो संक्रमण का मामला भी करीब 5,800 पहुंच चुका है। ऐसे में कोरोना से जुड़े कई सवाल हैं, जिसका जवाब लॉकडाउन में घर बैठे लोग तलाश रहे हैं। और इन्हीं सवालों का जवाब देने और लोगों को कोरोना से बचाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे देश के दो बड़े डॉक्टर, डॉक्टर सोनिया लाल और डॉक्टर एम वली। दोनों से कोरोना से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। हमारे स्क्रीन पर आप लगातार नंबर भी देखेंगे जो फ्लैश होता रहेगा। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर से अपने सवाल पूछ सकते हैं। बस एक गुजारिश, जब आप फोन करें तो अपने टीवी की वॉल्यूम को बंद रखिएगा। डॉक्टर से हम बात को आगे बढ़ाएं, आपके फोन कॉल्स लें, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। किलर कोरोना के जानलेवा प्रहार से दुनिया भर में हाहाकार मचा है। दुनिया के 204 मुल्कों में पैर पसार चुके जानलेवा वायरस का शिकार करीब 90,000 लोग बन चुके हैं, तो 15 लाख से ज्यादा लोग इंसानों का डेथ वारंट साबित हो रहे कोरोना से संक्रमित। इस महामारी ने सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। दुनिया को अपनी ताकत का धौंस दिखाने वाला ये मुल्क इस कदर बेहाल है कि यहाँ अब तक हजारों लोग इस लाइलाज बीमारी का शिकार बनकर काल के गाल में समा चुके हैं। अमेरिका ही नहीं, एशिया और यूरोप के कई देशों में कोरोना कहर बरपा रहा है, जिसमें इटली, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी और ईरान त्राहिमाम कर रहे हैं, तो बाकी मुल्कों का भी हाल बेहाल। हिंदुस्तान भी इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ चुका है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पैर पसार चुके कोरोना की दहशत ऐसी है कि 21 दिन के लॉकडाउन के बाद भी हालात नहीं सुधरे, जिसके बाद यूपी सरकार को 15 जिलों के हॉट स्पॉट को सील करना पड़ा। तो वहीं उड़ीसा सरकार ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक आगे बढ़ाने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते मामले से चिंता की लकीरें लंबी हो रही। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस अब तक 166 लोगों की जान ले चुका है, तो वहीं इस वायरस से 5,734 लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 549 मामले सामने आने से हड़कंप मचा। 5,734 कंफर्म केसेज आए हैं एंड लास्ट डे से अब तक 540 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। टोटल 166 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्टेट और सेंट्रल स्टेट की सपोर्ट करने के लिए हाई लेवल मल्टीडिसिप्लिनरी सेंट्रल टीम्स भी कुछ नॉमिनेट की हैं, जो कि स्टेट्स को कोऑर्डिनेट करते हुए कंटेनमेंट प्लान, हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस और वेंटिलेटर मैनेजमेंट में उनके साथ स्टेट्स से कोऑर्डिनेट करेंगी। ऐसी 10 टीम बनाकर 9 राज्यों में भेजा गया है। इस खतरनाक वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन समेत तमाम उपाय किए जा रहे हैं। बावजूद इसके देश के कुछ जिले इस बीमारी के हॉटस्पॉट के रूप में उभरे हैं। मुंबई, पुणे, इंदौर और बिहार का सीवान जिला कोरोना के हॉटस्पॉट के रूप में उभरे। इंदौर की स्थिति तो ज्यादा ही खराब है। तमाम कोशिशों के बाद भी इन शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों से प्रशासन परेशान है। लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग को बेहद अहम माना जा रहा है और लोगों से इसे लेकर सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर एम वली और साथ ही साथ डॉक्टर सोनिया लाल, जिनसे हम तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। सवाल हमारे पास आने शुरू हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का कार्यक्रम में। हमारे पास जयपुर से रामगोपाल जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ राजस्थान से एक और दर्शक भवानी सिंह जी भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सवाल रामगोपाल जी का। जी पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं रामगोपाल शर्मा बोल रहा हूँ कोटा से। डॉक्टर जी नमस्कार। जी डॉक्टर साहब पूछिए। हाँ, मेरा ये प्रश्न था कि छत पे मेरा ये प्रश्न था कि छत पे घूमने से तो कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है रामगोपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। एक और सवाल ले लेते हैं डॉक्टर वली, फिर आता हूं मैं आपके पास। भवानी जी हैं हमारे साथ, एक और दर्शक। जी पूछिए अपना सवाल। हेलो, भवानी सिंह बोल रहा हूँ सर। जी भवानी, नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा सवाल है कि एक तो तुलसी का जो अर्क आता है। जी हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी सवाल पूछें। पूछना चाहता हूँ
ये तो एक तुलसी का अर्क आता है क्या, वो इसमें लेने से आपको थोड़ा सा इसमें कोई सहायता मिलती है? और मेरे एक ये पूछना चाहता था, ये मस्कुलर जो पेन होता हो रहा है जी, हाथों की जो नसें होती है उसमें थोड़ा बहुत दर्द रहता है कभी कभार। ठीक है डॉक्टर एम वली, दो सवाल यहाँ पर दो दर्शकों के राजस्थान से। पहला सवाल ये कि क्या छत पर घूमने में कोई दिक्कत है अगर वो अपने घर पर हैं तो? दूसरा सवाल आपने सुना कि क्या तुलसी के पत्ते, तुलसी का जल, इस तरीके की चीज का इस्तेमाल करते हैं नेचुरोपैथी के हिसाब से, आस्था के हिसाब से, तो क्या कुछ राहत मिल सकती है? हाँ देखिए, अगर छत आपकी अपनी है और छत पे कोई और ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स कोई नहीं है, कबूतर नहीं पल रहे हैं, बहुत से लोग छत पर प्लांट्स लगा लेते हैं, प्लांट के पॉलन। अगर आपकी छत साफ़ सुथरी है, अपनी छत है, किसी दूसरे की छत से नहीं मिल रही है, तो आप छत पे जाइए, टहलिए, बहुत अच्छी बात है। साफ़ हवा है, आजकल आपका पीपीएम कम हो गया है और हवा साफ़ है, पोल्यूशन कम है। और दूसरा सवाल जो है, मैं बहुत छोटे छोटे जवाब दूंगा जी। दूसरा सवाल जो है वो ये है कि तुलसी मैया की बात कर रहे हैं, आस्था से जुड़ा प्रश्न है। तुलसी का पत्ता इसमें बहुत अच्छा है, लेकिन कोरोना का इलाज नहीं है। तुलसी का पत्ता आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। मेरे को तो एक साहब ने ये भी बताया कि तालू में चिपका लीजिए उसको, तुलसी की ड्रॉप्स ले लीजिए, तुलसी का सिरप ले लीजिए। तुलसी तो खुद में एक, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कुछ जन्नत के फल हैं, अनार है, अंजीर है, तुलसी भी जन्नत का पौधा है, स्वर्ग का पौधा है। तो ये फायदे से तो रहित है ही नहीं हो सकता, लेकिन कोरोना का कोई इलाज ही नहीं है। WHO कह रहे हैं, अभी तो बड़े बड़े पंडित लोग कह रहे हैं कोरोना का इलाज नहीं है। हाँ, 17-18 दवाओं पे शोध चल रहा है और हमारे डॉक्टरों को एक आध दवा खिलाई भी गई है, लेकिन एक डॉक्टर उसके बाद भी, आज आपने देखा होगा इंदौर के एक डॉक्टर साहब चले गए ऊपर। तो ये इसमें इलाज समझ के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। इलाज इसका एक ही है, घर में रहिए, घर में रहिए, घर में रहिए। लॉकडाउन, प्रेजेंट ट्रीटमेंट इज नॉट सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन इज द ट्रीटमेंट। बिल्कुल। डॉक्टर सोनिया लाल, हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं नासिर राजस्थान से, साथ ही साथ अखिलेश रायबरेली से। पहले अखिलेश का सवाल ले लेते हैं। जी अखिलेश, पूछिए अपना सवाल। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे कई दिनों से गले में खराश रहती है और खराश के साथ कारण जो है सर, सांस लेने की और दिक्कत हुई। ना मुझे कोई सर्दी है, ना मुझे कोई फीवर है, ना कोई जुकाम है जी। तो मुझे क्या, मैं डॉक्टर से परामर्श लिया हूँ, उन्होंने कई दवाएं दी हैं, लेकिन मुझे डाउट हो रहा है कहीं कोई दिक्कत तो नहीं मुझे। डॉक्टर सोनिया लाल। हाँ जी, तो पहली चीज, आपको ये जो आपको खांसी भी है कि सिर्फ खराश है? खांसी भी हो रही है काफी? केवल गला लगता है, सूख रहा है, मुझे कोई खराश भी नहीं रहती है, गला सूखता है, प्यास बढ़ती है, और ना मुझे कोई खांसी है, ना कोई बुखार है, ना कोई जुकाम है। पापा का परिचय। अच्छा ठीक है। हाँ, तो ऐसे में कोई फिक्र की बात नहीं है। अगर किसी के लक्षण, अगर आपकी खराश आपको ज़्यादा तंग करिए, या आप कह रहे थे आपको सांस लेने में तकलीफ आ रही है, अगर ज़्यादा तकलीफ है फिर डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास फिर जाए कि आपको आराम नहीं मिल रहा। पर ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। अगर देखो 80% केसेस में अगर किसी को चांसेस है कि कोविड-19 की इन्फेक्शन हो भी रही है, वो बहुत माइल्ड होती है। तो ऐसे में घर में रहिए 14 दिन, अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, फैमिली मेंबर से थोड़ा अपना 3 फुट की दूरी मिनिमम रखिए, मास्क लगाइए घर पे। पर कोई घबराने की ऐसी बात नहीं है। बट अगर आपको बुखार तेज बढ़ता है या खांसी ज्यादा होती है जो ठीक नहीं हो रही है, या सांस लेने में ज्यादा तकलीफ होती है, तो राइट अवे फिर आप अपने पास के हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाइए। बिल्कुल। तो एक दर्शक हमारे साथ पंजाब से जुड़ रहे हैं, शिव कुमार जी। जी शिव कुमार जी, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर वली। हेलो, नमस्कार सर। जी पूछिए सवाल शिव कुमार जी। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इंटरकोर्स से तो कोई इसका कोई डर नहीं होता है? डॉक्टर वली। अब ये तो देखिए बहुत ही पर्सनल आपकी चॉइस है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हेल्दी हैं, आपका कमरा साफ है, चादर साफ है, आप दोनों सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं, तो थोड़ी देर लिए करीब आने में कोई बुरी बात नहीं है। बट यू बस मेक श्योर कि हम में से दोनों में से किसी को भी कोई सिम्टम नहीं है। अभी एक दिखाया था एक न्यूज़ चैनल ने, 2 लोग मास्क लगाकर किस कर रहे हैं, तो उन्होंने ये मैसेज दिया था कि ये जो मास्क है ये बहुत ज़रूरी है, फेस को कवर करना प्रधानमंत्री जी ने भी मैसेज दिया है। तो विद फुल हाइजीनिक प्रिकॉशंस, इफ़ यू हैव मीटिंग
with the wife, I would not say no to it. बिल्कुल। पूनम हमारे साथ जुड़ रही हैं पंजाब से, डॉक्टर सोनिया लाल जी। पूनम जी पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी चंडीगढ़ से मेरी हमारे एक डॉक्टर हैं जिनका मैंने एक वीडियो देखा है। वो कह रहे हैं कि जब भी आप वेजिटेबल्स को यूज करते हैं तो आपको वेजिटेबल्स को आप उसको साबुन से वॉश कीजिए। मुझे थोड़ा अटपटा लगा, क्या हम फ्रूट्स को जो हम खाने की चीजें हैं क्या उनको हमें सोप के साथ वॉश करके खाना चाहिए? डॉक्टर सोनिया लाल। हाँ जी, अच्छी बात आपने ये बात पूछ ली है, क्योंकि बिल्कुल साबुन और पानी से नहीं धोना, सिर्फ सिंपल पानी से धोना है, बट साबुन बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, क्योंकि वो ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। अगर कोई साबुन का रेजिड्यू फ्रूट या वेजिटेबल्स पे रह जाए तो उसका कोई भी डेटा नहीं है, और साबुन से फ्रूट और वेजिटेबल्स को नहीं धोना है। ये ज़रूर है कि वो फ्रूट और वेजिटेबल्स को धोने के बाद अपने हाथ ज़रूर आप साबुन से धो लीजिए। दूसरी बात ये कि या तो आप रनिंग वाटर में 20 सेकंड के लिए अपने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को धो सकते हैं, या पोटेशियम परमैंगनेट आता है उसमें उससे धो सकते हैं, उससे भी साफ़ हो जाता है। तीसरा तरीका है कि आप थोड़ा विनेगर ले सकते हैं और उसको पानी में डाल के उसके अंदर सब्जियों को और फ्रूट्स को भिगो सकते हैं और उससे साफ़ कर सकते हैं, पर साबुन से तो बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर अच्छी बात है आपने ये सवाल पूछा। डॉक्टर वली, एक दर्शक बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवीण जी। प्रवीण जी सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि कोरोना वायरस का कोई बचने के लिए कोई दवाई या मेडिसिन का इजाद नहीं हो पाया है अभी तक, और उसके बावजूद जो लोग संक्रमित हो रहे हैं, जो इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, उनको अस्पताल में भर्ती किया जाता है और भर्ती करने के बाद वो ठीक होकर के अपने घर लौटाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनका इलाज किस दवाई से किया जा रहा है कि वो लोग ठीक होकर के आ जा रहे हैं। डॉक्टर वली, ऐसे बहुत सारे केस हैं। बताइए थोड़ा आप क्या कर रहे हैं अस्पतालों में इस वक्त? हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा अस्पताल को सराहा है। देखिए, और भी सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं। कुछ लोगों को स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी होती है, कुछ लोगों को इन्फ्लुएंजा होता है। तो अगर उनको लक्षण हैं, उनके टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है, तो उनकी ये बीमारियां पकड़ में आ जाती हैं। अगर डायबिटीज़ है तो उसका इलाज हो जाता है, ब्लड प्रेशर है तो उसका इलाज हो जाता है। खाली कोरोना नहीं है ये महाराज, कोरोना जो है ये एक बैड डिजीज़, बैड ओमेन रैप्ड इन द प्रोटीन है, तो उसका हम अच्छे से निमट लेते हैं और 17 दवाओं पर शोध हो रहा है। आपका जो प्रश्न है उसमें जो आपने दवा की तरफ इशारा किया है, वो दवा अभी मरीजों के खाने के लिए नहीं है, वो दवा भी डॉक्टरों के खाने के लिए है। मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा। तो वो जो है लेकिन डॉक्टर वली, ये शायद ये भी समझना चाह रहे हैं, ये समझना है कि हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, लेकिन प्रवीण शायद ये बात भी समझना चाह रहे हैं कि जब आप कहते हैं कि कोई दवा नहीं है, अस्पताल में एडमिट किया जाता है, वो ठीक होकर आ जाता है शख्स, तो अस्पताल में होता क्या है उस शख्स के साथ? किस तरीके की प्रक्रिया आप अपनाते हैं, क्या करते हैं उस शख्स के साथ? उसका एक तो आइसोलेशन हो गया, एक उसको साफ माहौल मिल गया, एक उसका टेस्ट हो गया, टेस्ट की रिपोर्ट आ गई तो उसको हम घर भेज देते हैं कि जाओ भैया तुम्हारा टेस्ट नेगेटिव है, अब घर में जाके 14 दिन तक आराम कर लो। अस्पताल में जब सांस में लेने में दिक्कत होगी तो अगर उसको सडनली जैसे बोरिस जॉनसन को हो गया, वो तो फट से ले गए, बड़े आदमी थे, एक आम आदमी कैसे आएगा कर्फ्यू में निकल के? अगर रात को सांस लेने में दिक्कत हो गई तो उसको अस्पताल से वेंटिलेटर पे लगा दिया जाएगा। ये सब आप छोड़ दीजिए, आप घर में रहिए और घर में रह के अनुशासनात्मक तरीके से सेल्फ लॉकिंग में रहिए। बस आपसे तो बस एक ही प्रधानमंत्री जी ने अभी फिर ट्वीट किया है आज कि घर में रहना है। और एक बात मैं और बता दूं, हम हैंड सैनिटाइजेशन की कम से कम लाख बार बात कर चुके हैं। किसी ने ये नहीं कहा नाखून भी काट के रखिए अपने। नाखून खासतौर से लेडीज को ट्रिम कर लेने चाहिए, नाखून सबको काट लेने चाहिए और मुंह से बिल्कुल नहीं काटना। बहुत से लोग मुंह में नाखून काटते हैं, तो नाखून को ट्रिम करिए, फाइल करिए, अच्छे से नेल केयर कीजिए, तब हाथ धोने का फायदा है। नहीं तो बड़े बड़े नाखून 2 इंच के रखो तो फिर फायदा नहीं। बिल्कुल। गुजरात से 2 दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक महेंद्र जी हैं और एक धर्मेश जी हैं। डॉक्टर सोनिया लाल, दोनों के सवाल लेते हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा। जी महेंद्र जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, ये गांव में है तो यहाँ पे खेती का वो कटाई चल रही है, वो कपास काट रहे हैं, इरंडी काट रहे हैं, जीरा काट रहे हैं, उसका जो डस्ट उड़ता है जी, उसके हिसाब से गांव में बहुत मरीज हैं, वो सर्दी जुकाम खांसी, तो उसको डिवाइड कैसे किया जाए कि ये वो होगा कोरोना वाला? ठीक है। और गांव में तो और कोई वो होता ही नहीं है, लेबोरेटरी वगैरह तो छोटे। ठीक है, एक और दर्शक धर्मेश हैं जूनागढ़ से। जी धर्मेश जी, आप भी अपना सवाल पूछें। मेरा काम था कि केमिकल्स का है और मैं ये जो सब ये सैनिटाइज कर रहे हैं, वो सैनिटाइज का मटेरियल मैं देने के लिए गवर्नमेंट में जा रहा हूँ। सवाल क्या है आपका?
हाँ जी, तो मेरा सवाल ये है कि मुझे सिम्टम्स लगते हैं कि नहीं लगते मुझे पता नहीं है, पर मैं आके इधर KMNO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म पानी में डाल के कुल्ले कर रहा हूँ, तो उससे सही है कि गलत है? ठीक है डॉक्टर सोनिया लाल, अगर आप दोनों सवालों को समझ पाई हो तो जवाब। हाँ जी, तो पहला सवाल ये था कि गांव में खेती चल रही है और वो काट रहे हैं खेती को, तो जो डस्ट उड़ती है उससे बहुत लोगों को खांसी या जुकाम जैसे हो रहा है, तो वो कोरोना है कि नहीं। तो बहुत लोगों को जब हम खेती करते हैं, काटते हैं, तो पोलन निकलता है और उससे भी लोगों को एलर्जी हो जाती है। तो हो सकता है बहुत लोगों को उन्हीं लक्षण से एलर्जी हो रही हो, बट अगर लोगों को साथ में बुखार हो रहा है या सूखी खांसी हो रही है, क्योंकि जिन लोगों को एलर्जी होती है आमतौर पे वो सूखी नहीं होती है, उसमें नॉर्मली किसी तरीके का क्लियर रेशा निकलता है, मतलब जो पानी निकलता है वो साफ होता है, उसमें मतलब रंग नहीं होता है। बट अगर खांसी हो रही है, सूखी खांसी है, बुखार हो रहा है, फिर आपको एटलीस्ट आसपास डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा दिखाने के लिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि गांव में भी मैं लोगों को बोलूँगी कि मास्क चाहे कपड़े का बना के, कॉटन का बना के, कोशिश करिए कि घर पे बना के। बहुत अब गाइडलाइंस आ रही हैं सब कहीं, अगर कोशिश हो सकता है यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए। आजकल नेटवर्क काफ़ी लोगों के पास है कि जैसे भी करके एक घर पे कपड़ा, और चाहे कोई भी कपड़ा ले लो, रुमाल ले लो, उसको भी 3 बार फोल्ड करके आप यूज़ करके अपने चेहरे को ढक के ही काटिए। उससे क्या होगा कि अगर डस्ट भी है या कुछ भी है उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। दूसरे सवाल का जवाब संक्षेप में। और दूसरा सवाल था, हाँ जी, दूसरा सवाल मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप पोटेशियम परमैंगनेट से कुल्ला करें। वो सब्जियों को धोने के लिए उसके बाद पानी से धोते हैं, बट खुद पोटेशियम परमैंगनेट से कुल्ला करना मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। आप गर्म पानी से करिए, गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, वो बेटर रहेगा। डॉक्टर वली रविंद्र जी हैं कांकेर छत्तीसगढ़ से एक दर्शक। जी रविंद्र जी, पूछिए सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। सवाल पूछिए रविंद्र जी। नमस्कार। हाँ जी सर, डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं रविंद्र मंडल बोल रहा हूँ जी। सवाल, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस जो है नोटों से फैल सकता है क्या? जैसे आजकल नोट एक दूसरे के हाथ में, आप ज्यादा नोट मत रखिए अपने आसपास। हाँ हाँ, नहीं देखिए, हम सब लोग अभी देखिए इसमें ज़्यादा पैरानॉइड होने की ज़रूरत नहीं है। नोट जो करेंसी नोट है और अखबार हैं, दोनों के लिए इतना ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन नोट को हैंडल करने के बाद मैं तो उसका एक और तरीका बताता हूँ कि आप प्रेस कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा वहम है घर पे लाके करेंसी को, अगर ज़्यादा 2-4 ही नोट हैं, 2000 रुपये वाले, 1000 रुपये वाले, 1000 का तो नहीं है, 500 वाले, लेकिन नोट को आप एक पेपर के एनवलप में रख लीजिए और हाथ से कम छूइए, ठीक है, एक बात। दूसरा, बहुत ज़्यादा नोट हैं तो मशीन से गिनवाइए। तीसरा, जब भी नोट हैंडल करें तो आप हैंड को सैनिटाइज कर लीजिए। बस मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ, हैंड को सैनिटाइज कर लीजिए, काम खत्म हो गया। और नोट को पॉकेट में निकालने के बाद फिर जब आप जहाँ रखें तो कवर्ड है, वो तो फिर नहीं फैलेगा इन्फेक्शन। नोट और अखबार के बारे में अभी ज़्यादा, और सब्जियों के बारे में भी अभी ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। चिंतित होना है हमको अनुशासन के बारे में। डॉक्टर लाल, प्रतापगढ़ से उत्तर प्रदेश से एक दर्शक शशांक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशांक, सवाल पूछिए। हाँ जी, चलिए, लगता है शशांक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। महाराष्ट्र से सुनील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल है सर। हेलो जी, सवाल। हाँ सर, मेरा सवाल ये है सर कि टीवी का वॉल्यूम ये लोग बढ़ाए हुए हैं। इसमें विक्स एक्शन 500 गोली लेने की बात की थी सर, मैंने सुना था, तो ये बात सही है क्या? डॉक्टर सोनिया लाल, विक्स एक्शन 500 खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे कोरोना से? हाँ जी, नहीं, विक्स एक्शन 500 इसलिए यूज होती है जैसे अगर कई लोगों को थोड़ा बहुत बुखार या खांसी जुकाम है तो उसमें जो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है वो वैसे जो आपको आराम दे सकता है, बट इससे कोरोना से कोई लिंक नहीं है। ये किसी भी खांसी जुकाम
में मतलब हम ले सकते हैं, पर मैं ये बोलूंगी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं ये दवाइयाँ लेनी चाहिए, बट अगर ज़रूरत है तो एक गोली कभी कभार ले सकते हैं, बट ज़्यादा ना ले तो बेहतर है। बट कोरोना का ये इलाज नहीं है, जैसे डॉक्टर वली ऑलरेडी भी बता चुके हैं, कोरोना का कोई इलाज अभी बिल्कुल नहीं तो है। इलाज के नाम पर जो सिर्फ भी बचाव इलाज है, और है, बचाव यही कि आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जिस पर जोर लगातार दोनों डॉक्टर्स दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो न्यूज नेशन की कवरेज लगातार जारी है, कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त आपके सवालों का जवाब देने के लिए। रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए।